नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। अमूमन राज्यों में होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो बताए मंत्री उसे मान लेते हैं या जो वो रास्ता दिखाएं उसे मान लिया जाता है। कारण कई होते हैं। कई बार मंत्रियों का विभाग की जानकारी नहीं होना भी एक कारण होता है। कई बार अधिकारी एक्सपर्ट होते हैं जिनकी सलाह मान ली जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी मनमर्जी पर आ जाती है और वो बखूबी मनमर्जी का कारण भी तथ्यों के साथ समझा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम ब्यूरोक्रेसी के इस तरीके से दूसरे कार्यकाल में वाकिफ हो गए और शुरू हुआ 18 मंडलों में मंत्रियों का दौरा। फिर मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में जो बैठक आयोजित हुई उसमें एक एक कर सभी 18 मंत्री समूह के अध्यक्षों ने अपने प्रभार वाले मंडलों की स्थिति के बारे में भी बताया। कारण भी दिए गए कि किस अधिकारी का कैसा काम है। कई गलतियां सामने आई, लेकिन जिसने रिपोर्ट दी है उसने कितनी निष्पक्षता और ईमानदारी से रिपोर्ट बनाई है, इसका कितना ध्यान रखा गया है। और अब जो अधिकारियों पर या ब्यूरोक्रेसी के लोगों पर कार्रवाई होगी, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या इसमें लगाम में आएगी ब्यूरोक्रेसी, सवाल कई हैं। इसी पर होगी चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। योजनाएं या सरकार की नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी और अफसर काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करें। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। सत्ता में दूसरी बार काबिज होने वाली बीजेपी शायद इस मामले में कुछ कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हाल और उनके काम ठीक नहीं है। प्रदेश के 18 मंडलों का दौरा कर लौटे मंत्रियों के समूह ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, उसमें मंत्रियों ने कहा है कि कई जिलों के अधिकारी न जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, न पार्टी पदाधिकारियों की। करीब 30 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई, जिसमें डीएम से लेकर थाना अध्यक्ष की रेंज तक के अधिकारी शामिल हैं। मंत्री समूह के अध्यक्षों ने अपने प्रभार वाले मंडलों की जनपदवार स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा के मामले, SC/ST के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराध, व्यापारियों की समस्याएं, गैंगस्टर पर कार्रवाई की बात कही गई। इन तमाम मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के साथ बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण के बाद ही जनता के बीच में सीधा संवाद स्थापित हो। मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं और मंत्री समूह को भी उन्होंने अलग अलग समूह में बना करके मंडल में स्थलीय निरीक्षण के लिए, संवाद करने के लिए, सरकार की योजनाएं बताने के लिए और फीडबैक प्राप्त करने के लिए भेजा था। मंत्री समूह गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। जहां कहीं भी खामियां मिलेंगी उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वो आवश्यक कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। साफ है कि मंत्री समूह ने जो शिकायत की है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। इस पर विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है, सुनिए जरा। योगी जी के शासन में खुली तानाशाही है, उत्पीड़न है, शोषण है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिना पैसे के कोई काम सरकारी दफ्तरों में हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में अराजकता है, जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं। और अब ये बात पहले तो हम कहते थे, विपक्ष कहता था, अब तो खुद योगी जी की सरकार के मंत्रियों के समूहों ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट दे दी है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि जो हम आरोप लगा रहे थे, जो हम कह रहे थे, वो सच था। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशासन जो है जनता की बात नहीं सुन रहा है। तो क्या ये पहली बार शासन में आए हैं? आज पुलिस प्रशासन बेलगाम है और भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सरकार विफल साबित हो रही है। जनहित की योजनाएं, कानून व्यवस्था, सरकार के वो तमाम काम जो जनता के हित के लिए योजनाओं के माध्यम से सरकार चलाती है, इन्हें पूरा करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। लेकिन मंत्री समूह ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस हिसाब से तो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। लेकिन जिन्होंने मंत्री समूह को फीडबैक दिया, क्या वो सही है? ये रिपोर्ट कितनी निष्पक्षता के साथ बनाई गई है? रिपोर्ट और अधिकारियों के काम की प्रामाणिकता क्या है, इसे जांचना क्या जरूरी नहीं है? मंत्री समूह ने जो रिपोर्ट भेजी उसको तैयार करने में किन तथ्यों का ध्यान रखा गया, क्या ये जानना सरकार के लिए जरूरी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है, लेकिन ये लगाम लगाने के जो तरीके हैं, जिसमें हो सकता है कि जो अधिकारी हैं जिनकी शिकायतें मिली, करीब 300 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी हैं जो लिस्ट में आए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इन पर अब लगाम कसी जाएगी। और ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उन्हें मेन स्ट्रीम से डाउन कर दिया जाए, या जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ उन्हें दी गई हैं वो जिम्मेदारियाँ उनसे ली जाएँ। तो एक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इतने समय बाद आखिर क्यों ऐसा लगा कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वो भी तब जब मंत्रियों को भेजा गया, वो जाके वहाँ से फीडबैक लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट सौंपते हैं, और रिपोर्ट पर भी किस तरह से कितनी निष्पक्षता का ध्यान रखा गया है, किसने बताया और किसी ने किसी रंजिश के तहत या किसी पर्सनल प्रॉब्लम के तहत कोई शिकायत नहीं की होगी, ऐसी कई चीज़ें हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सबका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं आप। विनय जी, आपका स्वागत करती हूं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हम सबसे पहले विनय मिश्रा जी के पास चले जाते हैं। विनय मिश्रा जी से हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मसले को किस तरह से देखते हैं। विनय जी, आवाज़ मिल रही है कि आपको? मेरी बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाज़ आ रही है मुझे? जी विनय जी, बताएं आप कैसे देखते हैं इस मसले को। हालांकि हर राज्य में अमूमन स्थिति यही है कि ब्यूरोक्रेसी पर, या तो अगर आप नए मिनिस्टर हैं तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, वही बताते हैं कैसे चलना है, और अगर आप नहीं भी हैं, अगर कोई बड़े अधिकारी हैं तो उन पर आप ट्रस्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स कुछ इसी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन काम नहीं कर रही है ब्यूरोक्रेसी, या ब्यूरोक्रेसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको अपने खुद के लोग भेजने पड़ रहे हैं जाकर वो देखें, तो क्या अब ऐसे ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगाई जाएगी, ऐसे काम करवाया जाएगा उनसे? कैसे देखते हैं आप इस मसले को? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से व्याप्त है। आप सरकारी किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको हर जगह भ्रष्टाचार दिखेगा। और जिस तरह से योगी जी ने अपने मंत्रियों को भेजा था कि मंडल या जिले में जाएं और निगरानी करें या करें, वो भी एक तरीके से केवल दिखावा था, क्योंकि वो अपने ही लोगों से घिरे रहे। केवल 3-4 लोगों को बुला लिया गया, जनता दर्शन के नाम पर उनको बुलाया गया। कानपुर शहर में भी आए थे, माननीय जितिन प्रसाद जी आए थे, लेकिन जनता को जिनको शिकायत करनी थी उनको मिलने नहीं दिया गया। केवल उनके ही लोग अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन तक खड़े रहे, और जो वास्तविक समस्याएं थी, जो वास्तविक जनता जिस चीज को झेल रही है, जो भी सरकारी ऑफिस है, कार्यालय है, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां वास्तविक जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि जो वो आए भी जितिन प्रसाद जी, वो भी एक सफेद हाथी की तरह रहे, यहाँ पर उनके कार्यकर्ता ही उनको घेरे रहे, और वास्तविक जो लोग तक पहुंच ही नहीं पाए। स्थिति ये है कि ये केवल दिखावा है, एक मीडिया में दिखाने के लिए, अखबार में दिखाने के लिए, न्यूज चैनल में दिखाने के लिए कि हम गुड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर पर कहीं कोई गुड वर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आपका मानना है कि जो कार्रवाई हो रही है महज दिखावा है, धरातल पर कुछ नहीं है? जी, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कानपुर शहर में बताया ना, माननीय प्रसाद जी आए और यहाँ पर भाजपा के लोग उनको घेरे रहे। सर्किट हाउस में केवल 1-2 लोगों को दिखा दिया गया कि भाई इनकी ये समस्या थी, और अगले दिन अखबार में उनकी 1-2 समस्या दिखाई गई, लेकिन वास्तविक लोग खड़े रहे, घंटों धूप में खड़े रहे, और उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल बताया गया कि भाई मंत्री जी हैं। आपको भी संशय है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो किस पैमाने पर, क्या उसमें शर्तें रखी गई जो सौंपी गई है, उसमें वो सटीक चीजें होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें तो हुई है वहाँ पे। होगी, वो केवल गुड वर्क दिखाया गया है, वो कहीं भी सटीक नहीं सकती। सटीक तब होती जब वास्तविक रूप से जनता उनसे मिलती, अपनी समस्याएं बताती, और बताती कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से लोग जो सरकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि जो 18 मंडलों में जो मंत्री समूह गए, उनके अध्यक्ष ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके हिसाब से 30 जिले हैं जिनके 30 जिले के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। देखिए, मैं अन्य जिलों के बारे में नहीं कह सकता। मैं कानपुर शहर में रहता हूं, और कानपुर शहर में, अगर कानपुर शहर भी उन 30 जिलों में शामिल है तो बेहद खुशी की बात है कि कम से कम उन्होंने एक सच्ची रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन अगर कानपुर शहर नहीं शामिल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर बिना लेन देन के, बिना टेबल के नीचे पैसे दिए या पान वाले को पैसे दिए काम होता ही नहीं है। ठीक है, अश्विनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। शिकायतें तमाम है साहब, लेकिन अभी विनय जी जो बता रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में
कोई निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा गया। अंडर द टेबल काम हो जाता है, कुछ कैश ले जाइए हो जाएगा। और 30 जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से 30 जिलों के अधिकारी नपने वाले हैं, उन पर गाज गिरने वाली हैं, क्योंकि मंत्रियों ने उनकी शिकायत लिखी है उस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कितनी सत्यता है सर, इस पर किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। किसी ने किसी रंजिश के तहत या जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किसी पर्सनली कोई उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे अधिकारियों को का नाम सही सौंपा है नहीं सौंपा है, पैमाने क्या रहे इन रिपोर्ट्स के? अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विनय जी ने जो अभी आपको एक रिपोर्ट बताया वो देखिए, आपकी जो रिपोर्ट चली उससे अलग बताया इन्होंने। ये कुएं के मेढक की तरह कानपुर कानपुर कानपुर। आप प्रदेश का आप डिबेट रख रही हैं, प्रदेश के रिपोर्ट की बात कर रही हैं। 75 जिले हैं प्रदेश में, 30 जिलों के अधिकारियों की बात आप कर रही हैं और ये कानपुर कानपुर लगाए हुए हैं। तो यानी कि अब जिस तरीके से कांग्रेस सिमट गई है उत्तर प्रदेश में 2% पर पारुल जी, उसी तरीके से ये इन्होंने समेट दिया कानपुर में। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, योगी सरकार जब से आई है उसके पहले से योगी जी के बेहतर कार्यों की समीक्षा हमेशा योगी जी करते रहे हैं। और अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जिसको उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत कर्मयोगी कहता है। आज दूसरे प्रदेशों में भी ये मांग हो रही है कि ऐसा कर्मयोगी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को भी चाहिए। आज बुलडोजर जो इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, माखौल उड़ाया था, दूसरे प्रदेशों में आज एक प्रतीक बन गया है भ्रष्टाचार मिटाने का। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो अब मैं पीछे न जाके कोरोना से मैं शुरू कर देता हूँ। कोरोना काल में तबीयत खराब होने के बावजूद वैसे ही ठीक होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तुरंत पूरे प्रदेश के दौरे पर जाते हैं और हर जिले का 2 से 3 बार दौरा करके यहाँ की जनता से दवाई, राशन, उनकी तबीयत का हाल पूछते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये कर्मयोगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा जनता ने फिर से सर, ब्यूरोक्रेसी आपकी सही काम नहीं कर रही है, ये आपको आके दूसरे कार्यकाल के कुछ महीनों में पता चलता है। वो भी तब जब आपका मंत्री समूह धरातल पर जाकर देखता है, चेक करता है। ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है। एक आपके सामने आ जाएगा। अब जब सरकार आई है पहला काम मुख्यमंत्री की तरफ से अरे जो निजी जो काम करते हुए आते हैं तो बदलने के आमूल चूल गया। नेटवर्क इश्यू से सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी पूरी बात सुनूंगी। अगर हो सके तो अश्विनी जी को फोन लाइन पर जोड़ लीजिए अगर इसी तरह से ऑडियो का क्रश है तो, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आखिर इस मसले को लेकर क्या बातें हैं, लेकिन अगर वही पर्याप्त तरीके से या सही सटीक मायनों में दर्शकों को समझ में ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सही आपकी आवाज़ साफ दर्शकों तक पहुँचे। तब तक विनय जी आपके पास आते हुए कि महज सिर्फ कानपुर के बारे में ही आप चर्चा करने के लिए आज विराजमान है टेलीविजन स्क्रीन पर। विनय जी म्यूट तो नहीं किया आपने अपनी तरफ से? कहिए। देखिए, कानपुर केवल एक बानगी था क्योंकि मैं कानपुर वही ना मेरी बात देखा है के कार्यालय में स्वयं गया और मैंने स्वयं देखा है यही हाल पूरे प्रदेश का है। और अगर आप ऐसा हाल ना हो तो 30 किलो की रिपोर्ट, जैसा कि आपने खुद बताया, किलो की रिपोर्ट आ रही है तो इसका क्या मतलब है? 30 जिलों में कानपुर शहर एक अकेला शहर नहीं, इसके अलावा 29 जिले और है। मैंने नहीं जानता 30 जिलों में कानपुर है या नहीं, लेकिन ये हाल पूरे प्रदेश का है और इसी वजह से योगी को ये बात कहीं न कहीं पता चल रही है, तभी उन्होंने अपने लोगों को भेजा है। और अगर उन्होंने सही रिपोर्ट दी है तो सराहनीय काम है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। अगर ये सत्यता पर रिपोर्ट बनाई गई है, वास्तविक रूप से लोगों पर, कर्मचारियों पर गाज गिरती है, तो मैं स्वागत करता हूं इस कदम का, क्योंकि उनके इस कदम से जनता का भला होने वाला है। हमारा भला नहीं होने वाला, जनता का भला होने वाला। और हम जनता के लिए गर्वित थे, आज भी हैं और गर्वित रहेंगे। हमारा इसमें कोई वास्तविक अपना निजी स्वार्थ नहीं है। और मैं कानपुर शहर की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं कार्यालय हूँ और मैंने अपनी एक फाइल को देखा, पूछा, लेकिन हर बार जवाब यही मिला कि सर अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। और मेरे साथ कई लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझे बताते रहते हैं, मैंने खुद देखा है, तो मैंने अपने शहर की बात आपसे की। अब अन्य क्या आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि इतने सारे लोग जाते होंगे, उनमें से कुछ का काम होता होगा, कुछ का नहीं होता होगा, कुछ में डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट होता है, कोई रीजन, कई रीजंस होते हैं। या आप ही की फाइल ना बढ़ रही थी इसलिए शिकायत है क्या? मैडम, जिन्होंने सुविधा शुल्क दे रखा है, जिन्होंने परसेंटेज बांध लिया है, चुपचाप अपना
एक तय हो जाता है कि आप इतना दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो तो चुपचाप अपना काम करा लेते हैं, मेरी फाइल वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सभी के साथ ये हाल है, जो वो दे रहा है उसका काम चल रहा है, जो नहीं दे रहा ठीक है, अश्विनी जी के पास जा रही हूँ। अश्विनी जी को हम फोन लाइन पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज की वजह से उनकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पा रही थी। विनय जी, लेकिन बात वही है कि अगर ब्यूरोक्रेसी तमाम राज्यों में, मैं तमाम राज्यों की बात करूं, अगर ब्यूरोक्रेसी का काम अगर समझ में आने लगे विभाग में बैठे हुए मंत्रियों को, तो ब्यूरोक्रेसी कभी उन्हें किसी दूसरे तरह से घुमा नहीं सकती। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि काम वो बताते हैं और मंत्री जी हाँ करते हैं। कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, अलग अलग राज्यों की बात मैं कर रही हूँ, एक ही राज्य नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या पहले आपको लगता है ट्रेनिंग्स होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो देने से पहले मंत्रियों की? क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब कोई प्रत्याशी विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता है तो आपने अधिकतर देखा होगा उनमें मोस्टली जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। उन्हें अपने सारे काम चलाने के लिए IAS, CCS या अपने अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने शिक्षा नहीं ली और अगर उनको जरूरत पड़ भी रही है तो उसको वैसे ही इंप्लीमेंट करें, तब भी शायद जनता का भला हो सके। क्योंकि वो IAS अधिकारी या PCS अधिकारी कहीं ना कहीं एक ऐसी योजना, एक ऐसा प्लान लेके आते हैं जिसमें जनता का भला छुपा रहता है। अगर आप स्वयं नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उनकी बात को इंप्लीमेंट करिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि इसमें बीच में आप जनता के बीच में जाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे लावो लश्कर के साथ जाएं, आप एक आम आदमी की तरह जा सकते हैं और देख सकते हैं। बीच में ब्रजेश पाठक जो कि अभी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद स्वयं जाकर देखा है और उन्होंने पाया कि कहां क्या कमियां थी। जब वो एक साधारण एक आम आदमी की तरह गए तो उन्होंने खुद देखा कि हाँ, उनके विभाग में सब जांचना पड़ जाए तो अधिकारी बैठकर कर क्या रहे हैं ऐसी वाले कैबिन्स में, ये भी सवाल है ना सर। जी अश्विनी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। क्या ब्यूरोक्रेसी लगाम नहीं है ब्यूरोक्रेसी पर, कंट्रोल नहीं? हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं आ रहा हूँ उसी पर। अब देखिए, जब से फिर इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पहली बार माननीय मंत्री लोगों को उनके प्रभार वाले क्षेत्र में भेजकर वहां से रिपोर्ट मंगाई गई, क्योंकि कुछ शिकायतें आ रही थी। जैसे ठीक है, विनय जी ने कहा, कई बातें कहा, कुछ इनको अच्छा भी लगा, कुछ बुरा भी लगा। चलिए, विपक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जवाब देना है हमको। उस तरीके से जो प्रभारी मंत्री लोग अपने क्षेत्रों में गए और वहां की रिपोर्ट उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी। उसमें प्रमुखता से ये आया कि जो हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनकी बातें थाने पर नहीं सुनी जा रही हैं। तो अगर हमारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है तो जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? एक ये चीजें निकाल कर आया कि क्या जनता के बीच में, हम 24 करोड़ जनता के बीच में हमारी जो है पहुंच है कि नहीं है। अगर अधिकारी उसमें ब्रेक लगाने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो एक निकल कर आया कि जनता की आवाज और कार्यकर्ताओं की आवाज वो ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। दूसरी बात, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर के लोग हैं, जब नीचे से ही सिस्टम अगर गड़बड़ होगा तो ऊपर की चीजें जब सही रिपोर्ट नहीं पहुंचेंगी तो अधिकारी भी वही काम गड़बड़ करेंगे। इसलिए जब नीचे से शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में पारुल जी, मैं ये एक बड़े ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें गर्व होगा कि उत्तर प्रदेश में हमने कार्यकर्ता और जनता की बात को, जो कि उनके लिए हम करते, हम जनता के लिए, जनता ने हमको चुना है, इसलिए हम अपना पूरा समर्पण देंगे उनको। कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक कदम बढ़ा दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी, मंत्री ये जो 18 मंडल बने थे, 18 मंडलों में जाने का इन समूहों का जब ये जिक्र हुआ था तब भी हमने कार्यक्रम किया था और यही पूछा था सर कि मंत्रियों को अगर फ्लोर पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर हकीकत जाननी पड़ रही है तो अधिकारी, मतलब आपको अब तक गलत रिपोर्ट दे रहे थे और अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए 30 जिलों के अधिकारी नपे जाएंगे ना, इसलिए तो अब कासगिरी है। ये ना यही थोड़ी सी आपको चीजों को सुनने में और उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि हमें अधिकारी जो है जो दे रहे हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी लोग गए 18 मंडलों में, ये प्रभारी मंत्री लोग हैं और ये पहले भी जाते रहे हैं। इनसे अब हम लोग और ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं कि और ज्यादा बेहतर काम कराएं इनसे। और जो अधिकारी, ऐसा नहीं है कि अधिकारी हमको गलत रिपोर्ट दे रहे थे और गलत काम कर रहे थे, इन लोगों की लापरवाही सामने थोड़ी सी आई है कि हाँ, जनता तक ये लोग डायरेक्टली, जनता इनके तक सुगमता से नहीं पहुंच रही है, तो जनता का काम कैसे होगा? आपके जो 18 मंत्री के समूह है ना अश्विनी जी, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कारण कई सारे लिखे हैं, जिसमें उनको समयबद्धता को लेकर निर्देशित किया गया है,
गुणवत्ता, काम की गुणवत्ता को लेकर महिला सुरक्षा की बातें हो रही हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है, SC/ST के प्रकरण के अभियोजन की स्थिति पर बात हो रही है। ये कारण उसमें दिए गए हैं, ये आपको छोटे कारण लगते हैं, महिला सुरक्षा जैसे कारण? मैं बता रहा हूँ, ये तो चतुर्दिक हमारा वो रहेगा कि हम चतुर्दिक प्रयास रहेगा, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हमारा मिशन शक्ति हो, या चाहे जो है हम लोग नारी सुरक्षा के लिए हम लोग जो क्या कहते हैं पिंक पुलिसिंग हो, पिंक बूथ हो हमारा, ये सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं। और हम सिर्फ महिला सुरक्षा, व्यापार पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, व्यापारियों की सुरक्षा कैसे हो, व्यापार कैसे बेहतर हो, हम शिक्षा को कैसे बेहतर कर सकें, स्वास्थ्य कैसे बेहतर कर सकें। मिनिस्टर्स जो आपके हैं उन्हीं ने ही जानकारी दी है ना सर मीटिंग में, तो काम ठीक नहीं चल रहा था ना, ब्यूरोक्रेसी पर आप लोगों ने विश्वास करके रखा हुआ था। अब जब जमीन पर गए तो हकीकत पता चल गई। ब्रजेश जी भी गए, पाठक जी, उन्हें हकीकत पता चल गई। ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास किए बगैर प्रदेश नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट जो है, आज देखिए उनकी मानसिकता बदलनी होगी, उनको बदलने की, देखिए हम बदल अधिकारी हमारे पास अगर 100 है तो हम उन 100 में से ही काम लेना होगा हमको। ये प्रदेश में उनकी खामियां गिनाई गई हैं और उनको दूर करने की बात की जाएगी। देर बाद क्यों समझ में आई सर? कहाँ देर हुआ, अब तो नहीं। एक कार्यकाल बीत गया, आपको देर नहीं लगा? पीछे से मानसिकता, देखिए पारुल जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मानसिकता बदलने में समय लगता है। पीछे कितने दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी पीछे की जो सरकारें थी वो, पिछली सरकार देखिए 5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे। सर अगर अधिकारियों की मानसिकता बदलने में आपको इतना समय लग गया, एक कार्यकाल बीत गया 5 साल का, दूसरा शुरू हो गया, तो आप कैसे फिर इन लोगों पर कार्रवाई कीजिएगा? कैसे आप जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आए हैं उनको पार पाइएगा? हम लोग मुद्दों से थोड़ा सा भटक रहे हैं, क्योंकि जो चीज आज ये जो 18 मंडलों से रिपोर्ट जो मंगाई गई है, इसमें 30 जिले में बताइए, 75 में 30 ही जिले से रिपोर्ट गड़बड़ आई है। अब उस 30 जिलों को हमको सही करना है, वो हो जाएगा। हम किसी को कोई सजा नहीं देने जा रहे हैं। जो अपनी चीजों को बदलेगा, अपने जिले के, अपने मंडल के सारे जो काम जो सरकार चाहती है उस हिसाब से करेगा, तो हम उसको कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग जरूर है कि भाई सुधर जाइए, जनता की आवाज सुनिए, कार्यकर्ताओं की आवाज सुनिए और जनता से सामंजस्य बनाकर काम करिए। ये एक मैसेज देने का काम माननीय कर्मी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी लोगों को लगाया गया। तो बता रहे थे विनय जी कि सिर्फ दिखावा है, फॉर्मेलिटी, होना जाना कुछ नहीं है। कैसे दिखावा की बात? अभी आप ही ने तो कहा सर। मैं बताता हूँ मैं कैसे। देखिए जब से आपने देखा होगा जी, ये देखिए पारुल जी, आप शब्दों को इधर से उधर करने से ये नहीं होता कि आप जो कह रहे दिखावा है, चाहे विनय जी कहते दिखावा, ऐसा नहीं है। दिखावा किस चीज को कहते हैं? अगर मान लीजिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, उसको हमने वार्न किया, वो सुधर गया। हमको अधिकारी तो हमारे सीमित हैं, हमारे अधिकारी असीमित नहीं है। हमारे यहाँ चाहे किसी प्रदेश में भी IAS की संख्या, PCS की संख्या, IPS की मानसिकता संख्या, बदले ना बदले, आपके समझाने के बाद चलना आपको उन्हीं के साथ पड़ेगा, मजबूरी है। बदलेंगे तो उनको उसका भुगतना पड़ेगा, उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे अधिकारी तैयार रहे। ये बड़ा सख्त निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हल्के में कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने एक पूरा दंड विधान बना रखा है। आज गुंडे त्राई कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। हुआ क्या विनय जी, मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी, ये चेक हुआ क्या जो रिपोर्ट सौंपी गई है, और रिपोर्ट बनाने वाले ने कितना इस बात का ध्यान रखा है, कौन से मुद्दों को लिया है? जिन कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया होगा उनकी कोई पर्सनल रंजिश अधिकारियों से नहीं रही होगी, व्यक्तिगत भी हो जाता ना कभी कभी कि आपने नहीं मानी हमारी बात। आपकी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों से भी हो जाता है कभी, अलग अलग दलों में, अलग अलग राज्यों में। तो इसको कभी चेक किया गया है इतने दिनों में कि सही है ये रिपोर्ट से या नहीं है, या पता चला कि एक अच्छा खासा व्यक्ति आप कार्रवाई कर दें उस पर? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी संगठन क्षमता बहुत ही शानदार है, जो कि बूथ से लेकर और जिले और केंद्र तक बहुत बेहतर है दूसरे पार्टियों से। आज हमारे एक मंडल अध्यक्ष भी होता है, एक पन्ना प्रमुख भी होता है। हमने सबसे उसकी जानकारी और फीडबैक मंगाया। हर चीज को बताना टेलीविजन पर ज्यादा उचित नहीं होगा, कुछ पार्टी की अंदरूनी चीजें भी होती हैं। हमने हर जगह से फीडबैक लिया है, उसका क्रॉस चेक करने के बाद इस तरीके से खुले तौर पर 30 जिलों का नाम आया है सामने
कोई किसी की मंशा, एक अकेले की मंशा अगर होगी तो नहीं ऐसा नपेंगे। हम तो ये कह रहे थे सजा मिल सकती है, लेकिन अभी अश्विनी जी बता रहे हैं कि हम सब समझाएंगे, अभी उनको नहीं समझेंगे उसके बाद कार्रवाई होगी। यश भारती जी, मैं आ रही हूँ, अश्विनी जी आ रही हूँ, समय थोड़ा सा कम है। यश भारती जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। यश भारती जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, क्या टिप्पणी सर इस पर आपकी यश भारती जी? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे हमारे समय पे 5-5 मुख्यमंत्री होते थे, पर इनके समय पे तो घोषित 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, अकेले मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं, और ये डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं। ये कानून व्यवस्था की अभी बातें कर रहे थे। कानून व्यवस्था ये है कि कोई पीड़िता अगर बलात्कार की शिकायत थाने में करने जाती है तो थानेदार उसका बलात्कार कर देता है, और इनके बनाए हुए नियम के अनुसार जो बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर, तो कब थाने पे बुलडोजर चलेगा, कब थानेदार के यहाँ बुलडोजर चलेगा? ये चंदौली में बुलडोजर से तो आप सफाइयों को डर है प्रभु। अच्छा, मैंने आपको रोका था क्या बीच में बोल रहे थे? नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ। तो सुनने में आपको शर्म आ रही है क्या? सुनने में आपको शर्म आ रही है? सुनने में शर्म आ रही है? नहीं, शर्म सुनने में आपको शर्म आ रही है कि थानेदार बलात्कार कर दे? गायत्री प्रजापति आप ही के अंदर घुस करके सुनने में आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया यश भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि बात ब्यूरोक्रेसी की है, और ब्यूरोक्रेसी यानी आम जनता तक पहुंचने वाली योजनाओं को अमली जामा पहनाना, और जब तक आम जनता की बात हो रही है उन्हें अगर योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ कर रही है। और इसी को लेकर जो मंत्री समूह हैं वो पहुंचे थे धरातल पर जानकारी लेने के लिए। इसमें उनके कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष, इन तमाम लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट दी गई मुख्यमंत्री साहब को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 30 जिलों में सब कुछ चेक करके, क्रॉस चेक करके 30 जिले ऐसे आए जिनमें अधिकारी गड़बड़ कर रहे थे। अब लेकिन अभी भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी, अभी उनको समझाइश दी जाएगी कि सुधर जाइए वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद दोबारा एक बार इसी तरह का प्रोसेस दोहराया जाएगा, फिर पता चलेगा कि कौन अधिकारी किस पर कार्रवाई हो रही है, किस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल ये कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है या ब्यूरोक्रेसी काम ठीक से नहीं कर रही, इतना समय लग गया सरकार को जानने में। और अब ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, ये जिन्होंने बताया है उन्होंने क्या सटीक जानकारी दी है? कई और सवाल थे जो हम चर्चा में रखना चाह रहे थे, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेहमानों का भी जो हमारे साथ जुड़े। दीजिए इजाजत, नमस्कार।